Hello, good afternoon everybody. This is Vince from ESOP Finance Camp. So today I'm going to start your class, Swahili class. This is second lesson of my class. तो मैं फर्स्ट लेसन जो करवाया था उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि कैसे आपने वो करना था, और मैं थोड़ा आपका मीन्स आपसे कुछ क्वेश्चन भी कर लूँगा, हिंदी में बोलूँगा और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। ठीक, सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए क्या क्या मतलब कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड इवन थर्ड नंबर ये चीजें याद रखनी। इसके बाद आने वाले वर्ड्स को OW वर्ड्स कहा जाएगा, हम वो बाद में समझेंगे OW वर्ड्स क्या आते हैं, हम उसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले आप लिखिए मत, प्लीज कुछ भी लिखिए मत, आप इसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पे हम किसी भी चीज का नाम लिखते हैं और उस चीज का काम यहाँ पे लिखते हैं, नाम और काम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने बहुत हद तक आपकी इंग्लिश आपने कंप्लीट कर ली। जैसे यहाँ पे जैसे लेक्चर स्टैंड है, तो लेक्चर स्टैंड किसी चीज का नाम है तो उसको हम पहले नहीं बोल सकते, वो बाद में आएगा लेक्चर स्टैंड। लेकिन उस लेक्चर स्टैंड को करना क्या है, अगर हमने उसको खरीदना है तो यहाँ पे आ जाएगा BUY बाय लेक्चर स्टैंड। ओके, बाय लेक्चर स्टैंड। अगर इसी लेक्चर स्टैंड को हमने बेचना है तो सेल लेक्चर स्टैंड पर। अब हम क्लास में ना तो बेचने का काम करते हैं, ना ही इसको हम यहाँ पे खरीदने का काम करते हैं। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी मूव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मूव। तो यहाँ पे मूव लेक्चर स्टैंड। ओके, मूव लेक्चर स्टैंड। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे किसी भी चीज का नाम आएगा, उससे पहले क्या करेंगे, उस चीज का काम आएगा। करता आएगा। एक और लेता हूँ, एक और लीजिए 1 2 3 प्लस OW वर्ड्स। OW वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बता दूं, क्योंकि इससे सेंटेंस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें हम PPT एक मेथड यूज करेंगे, इसमें पर्सन प्लेस टाइम, पर्सन प्लेस टाइम वो मेथड हम यूज करेंगे। इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि OW वर्ड्स क्या होते हैं। इससे हमारी इंग्लिश आगे मैं बताऊंगा, इसी के बारे में भी आज बात करूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह। मैं अभी थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ये क्लास पहले ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके जो नया अब स्टार्ट करेंगे, इसके आगे उसमें मैं क्लियरली आपको आराम से बताऊंगा। ये थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दोबारा वापस बात करते हैं। किसी यहाँ पे किसी भी चीज का काम आएगा और यहाँ पे उस चीज का क्या आएगा, नाम आएगा। अब देखो कोई और चीज आप सोचिए, अपने माइंड में सोचिए। जैसे आपने बोला है आपने क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट एक वर्ड है, तो क्रिकेट किसी चीज का नाम है, तो उसको हम करते हैं खेलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, क्या बनेगा, खेलना में क्या बोलते हैं, खेलना को प्ले, क्या बोलते हैं, प्ले। यहाँ पे ये आ जाएगा प्ले, CRICKET, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। आप देखो मैंगो को आप खाते हो या पीते हो, मैंगो को आप खाते हो तो खाना के लिए कौन सा वर्ड आता है, ईट, मैंगो। ओके, MANGO मैंगो। और यहाँ पे आप ईट मैंगो भी बोल सकते हो, जैसे आप बोलते हो प्ले क्रिकेट। अब और देखिए, आप और सोचिए जितने भी आपके वर्ड्स हैं। जैसे आप क्या करते हो, आप जैसे वीडियो कॉल, VC, वीडियो कॉल को आप करते हो, आप करने को आप कहो सर डू वीडियो कॉल, ठीक है आप डू बोलो सिंपल में। लेकिन ये होता है मेक वीडियो कॉल होता है, या आप किसी कहते हैं मेरी वीडियो कॉल आप क्या करो, अटेंड वीडियो कॉल होता है। तो अब इस तरह से यहाँ पे वो किसी चीज का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये नाम है, ये उस चीज का क्या है, काम है, हम जो भी है। अब आगे एक और सोच लीजिए प्लीज, आप और सोच लीजिए। ओके, एक और सोच लीजिए, ये 1 ये 2 और ये क्या आ गया 3। अब आप यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे किसी चीज का काम आएगा। ये पता चल रहा है आपको क्या, आप ये जो क्लास है, ये क्लास किसी चीज का नाम है, क्लास किसी चीज का नाम है। पहले क्लास नहीं बोलेंगे, क्लास के पहले एक और वर्ड आया, क्या आया, इस क्लास को हमने क्या करना है भाई, इस क्लास को हमने पहले तो अटेंड करना है। क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। कई बार क्या होता है, ये क्लास में मीटिंग वगैरह होती है, इस क्लास को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और बहुत ज्यादा तो क्लास को कई बार अपने पानी से वॉश भी करते हैं, वॉश विद द वाटर। ओके, तो क्लास को वॉश भी करते हैं। कई बार हमारे यहाँ पे अगर फंक्शन वगैरह है तो हम क्लास को क्या करते हैं, CELEBRATE सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट क्लास। अंडरस्टूड, क्लास को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्लास को सेलिब्रेट नहीं करते, सॉरी क्लास को हम पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, क्लास को हम डेकोरेट करते हैं। आप मिसाल बोल रहे हो, क्लास को हम क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और ये ओके, तो सेलिब्रेट को हम बर्थडे करते हैं, पार्टी करते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लास को हम क्या करते होते हैं, डेकोरेट करते होते हैं। समझ आ रहा है, थोड़ा पता लग रहा है। ओके, और मैं थोड़ा और पूछ लेता हूँ 1 2 3 और जैसे ये जैसे मींस व्हाट इज दिस, ये क्या है, एलईडी। हम इस एलईडी को क्या कर सकते हैं, यदि किसी चीज का नाम क्लास। और अगर आप कहते हो कि सर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो क्या बोलोगे, आई स्पीक इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश जो फर्स्ट नंबर पे तो आई आएगा, बाद में इंग्लिश बोलना तो पहले बोलना आएगा, बाद में इंग्लिश आएगा। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, तो एलईडी इसको हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ। क्या करते हैं इसको, स्विच ऑफ करते हैं।
गॉट इट? इसको हम स्विच ऑफ करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। बस ये चीज आपको अगर पता लगी, आज मैं आपको OW वर्ड्स के बारे में भी बता देता हूँ। अब एक बार थोड़ा सा दोबारा फिर ये करवा ये लिख लो, हम नई कार खरीदते हैं। हम नई कार खरीदते हैं, हम नई कार खरीदते हैं। तीन ही वर्ड है, क्या लिख रहे हैं इसको? हम खरीदने वाले कौन है? यहाँ पे कौन है खरीदने वाले? कौन है? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब हम करते क्या है, पहले नई कार का नाम आएगा या खरीदना काम आएगा? क्या आएगा बताओ मुझे, क्या आएगा? आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे? पहले कार का, नई कार आएगा या खरीदना आएगा? पहले क्या? खरीदना। वेरी गुड वेरी गुड। तो खरीदना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परचेज भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं, आप जो मर्जी करो। वी परचेज अ न्यू कार। अब देखो यहाँ पे ना हिंदी में यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, हम एक नई कार। ये हिंदी में थोड़ी वीक है तो आप इंग्लिश में ए लगा सकते हो। ओके, हम एक कार खरीदते हैं, हम एक नई कार खरीदते हैं, ऐसे बनती थी हिंदी में। इसकी तो मेरी हिंदी वीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें बट यहाँ पे आप नहीं लगाओगे। वी परचेज अ न्यू कार, वी परचेज अ न्यू लैपटॉप। हम लैपटॉप खरीदते हो तो आप वी परचेज या परचेज बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे आप? वी यू बाय। आई मीन खरीदते, हम किस चीज को खरीदते। गॉट इट? पता लग गया इसके बारे में? इसके बारे में पता लग गया? ठीक है, थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाता हूं OW वर्ड लगा के, थोड़ा सा सेंटेंस को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं OW वर्ड्स लगा के। अब जितने भी ये मैं बता रहा हूं सेंटेंस, जितने बता रहा हूं, इसके लिए आपसे कोई भी ये वाला क्वेश्चन पुट करेगा, डू यू, आगे जो भी क्वेश्चन पुट करेगा इस सभी का आंसर यही होगा, डू यू। उसके बाद आप बता सकते हो व्हाट डू यू, अगर पूछिए व्हाट डू यू इन द मॉर्निंग टाइम, आप मॉर्निंग में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग टाइम, या OW इसका भी बोल सकते हैं, वो बता दो होगा आपको। लेकिन उसमें पता है कि आप मॉर्निंग टाइम क्या करते हो? आप मॉर्निंग टाइम आप सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब जाते हो या मंदिर जाते हो, तो आप मैं मंदिर जाता हूं तो क्या बोलोगे? आई। अब जाना आएगा या पहले मंदिर आएगा? आई। जाना बोलिए क्या बोलेंगे? आई गो टू टेम्पल। मैं क्लास जाता हूं तो क्या बोलोगे? आई गो टू क्लास। मतलब आपसे कोई पूछे क्या करते हो, तो ये आपको रूटीन की बात है, तो रूटीन के लिए कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो ये डू यू लगा उसमें। Do you? What do you do? Do you speak English? Do you attend class? Do you play football? Do you play any game? इस तरह से पूछेगा। अगर आप गेम खेलते हो तो आप बोलोगे yes I play, मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या बोलोगे? Yes I play hockey. ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। 1 2 3 प्लस OW वर्ड्स, मतलब अदर वर्ड्स। OW वर्ड मींस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में अभी आपको P और T के होगा। P मतलब होता है PERSON, पर्सन, कोई भी व्यक्ति। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, उस व्यक्ति के आप उसको वो 1 2 3 के बाद लगेगा। और कोई भी प्लेस आता है वो भी लास्ट में लगेगा। प्लेस, कोई भी टाइम आता है तो भी लास्ट में लगेगा। मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ। पर्सन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, और प्लेस होता है कोई भी जगह, और टाइम होता है कोई भी समय, कोई भी समय के बारे में बात की गई हो। इसके अंदर क्या क्या लगता है? पर्सन के साथ हम क्या लगा सकते हैं? पर्सन के साथ हम विद लगा सकते हैं, पर्सन के साथ हम टू लगा सकते हैं। विद तभी लगाना है, आपको हिंदी भी इसकी लिखूंगा नीचे। ओके, विद तभी लगाना है जब हम इसको बोलते हैं के साथ बोलो तो विद लगाओ, को तो आप ही लगाओगे। ठीक है, आगे लिखता हूँ। जगह पे आप ऐड भी लगा दो, आप इन भी लगा दो। ओके, और यहाँ पे भी ऐड भी लगा दो और आप इन भी लगा दो। और आप क्या करोगे इसके अंदर, क्या करोगे जब जगह 2 आ जाएगी, जगह 2 आ जाएगी, छोटी जगह आ जाए, छोटी मतलब स्मॉल जगह आ जाए, स्मॉल, तो आप ऐड लगाओगे। और बड़ी जगह आ जाए तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। सेम है, अगर छोटा टाइम आ जाए, छोटा मतलब स्मॉल आ जाए, स्मॉल टाइम आ जाए, तो आप क्या लगाओगे? ऐड लगाओगे। और बड़ा टाइम के लिए आप क्या लगाओगे? आप बड़ा टाइम, बिग के लिए, आप बिग टाइम के लिए क्या लगाओगे? आप इन यूज करोगे। तो ये आप ध्यान रखते हैं, मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर एक सेंटेंस आता है,
अगर एक सेंटेंस आता है, सेंटेंस में ये तो आपको पता है करने वाला, यहाँ पे तो कोई भी करने वाला आएगा, करने वाला जो भी होगा, जैसे मैं हूँ तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका काम आएगा, जो वो काम करता है, यहाँ पे उस चीज का नाम आएगा। अगर मेरा काम है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाना, काम होगा मेरा काम, तो आई पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। आई टीच, मैं क्या टीच करता हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर मैं मान लो मैं दुकान चलाता हूँ, चलाना को रन बोलते हैं, आई रन ए शॉप, मैं दुकान चलाता हूँ। मैं सेंटर चलाता हूँ, आई रन अ सेंटर, सेंटर बोल दो, कुछ भी समझ आ रहा है, पता चल रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपकी हिंदी है जो इंग्लिश वो इतनी तक नहीं रहेगी, आपकी इंग्लिश और आगे बढ़ेगी, इसमें से देख लेना। अब देखो अगर मैं बोलूँ मैं बाजार जाता हूँ, आपने ये सेंटेंस अच्छी तरह से सीख लिया। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो आपने सेंटेंस अच्छी तरह से सीख लिया। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और बाजार और जाना, बाजार जाना भी इकट्ठा इसको बोलिए, बाजार जाना तो गो टू मार्केट। अब आप वो छोड़ दीजिए, बाजार पहले या आगे चाहिए, आप सीधा दो सेंटेंस को इकट्ठा बोलना स्टार्ट करिए। जैसे शर्ट पहनना तो वियर शर्ट बोलिए, शर्ट उतारना तो टेक ऑफ शर्ट बोलिए, शूज उतारना तो टेक ऑफ शूज बोलिए, टेक ऑफ होता है उतारना, ओके, टेक ऑफ शूज उतारना। अब आप दो सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सेकंड डे है तो आप देखो गो टू मार्केट बोलो, क्या बोलोगे, गो टू मार्केट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये तो जो टीम थी हमारा ये लग गया गो टू मार्केट हो गया। लेकिन अगर सोचो अगर ओडब्ल्यू वर्ड्स आता है, मैं यहां पे आता है, मैं मेरे भाई के साथ बाजार जाता हूं, मैं मेरे भाई के साथ। एक तो मैं तो था और उसके अंदर क्या हो गया, एक और इंसान आ गया, जैसे एक और पर्सन आ गया, एक और व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति के साथ वर्ड है तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन वो लास्ट में यहां आएगा, आई गो टू मार्केट विद माई। तो आपको ये क्या है, ओडब्ल्यू वर्ड है। अब यहां पे जो भी वर्ड जुड़ता जाएगा, मतलब वो इसके ओडब्ल्यू वर्ड तब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। मेन सेंटेंस हमारा ये पहले मेन सेंटेंस का बनता है, जो मेन हमारा वाक्य होता है उससे पहले इंग्लिश बनती होती है। चाहे आप कितना भी बड़ा वाक्य बोले, जैसे मैं अभी बहुत बड़ा वाक्य बोलने जा रहा हूँ, सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ शाम को कभी कभी सुबह जिम जाता हूँ, तो मेन काम क्या आपका, जिम जाना। तो सेंटेंस पहले ये बनेगा, आई गो टू जिम, उसके बाद आप दोस्तों के साथ जाते हो, शाम को जाते हो, मतलब टाइम हो, वो सब लास्ट में आएगा। किसी जगह भी जाते हो वो भी उधर ही आएगा, पर्सन भी उधर ही आएगा, लास्ट में आएगा। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट, एनी प्रॉब्लम देयर? अब आई गो टू मार्केट विद माई ब्रदर। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस को और बड़ा कर लेता हूँ, सेंटेंस को। अब एक बार इसको विद माई ब्रदर ये निकाल देता हूँ, ये नहीं करूंगा एक बार, ओके। तो इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ, विद माई ब्रदर। मैं एक बार ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, मैं घरसाना में बाजार जाता हूँ, घरसाना में बाजार जाता हूँ, घरसाना के अंदर कोई बाजार है, वहां पे बात है, घरसाना में बाजार जाता हूँ। तो आपको पता है ये घरसाना में एक अलग से किसी जगह का नाम आ गया, लास्ट में लग जाएगा, एट लगा दो, नहीं लगा दो, ने है, एट मींस वर्ब होता है, इंग्लिश नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आई गो टू मार्केट इन जगह का नाम पीछे आ जाएगा। अब सेंटेंस थोड़ा बढ़ रहा है, अब देखिए सेंटेंस बढ़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अब और देख लीजिए, मैं शाम को, अब देखिए हाँ ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। मैं शाम को बता देता हूँ, जब भी आपको शाम सुबह ये अगर लिखने पड़ेगा कभी शाम, तो आप सभी में इन द लगाओगे। इन द एम फॉर मॉर्निंग, इन द ई फॉर इवनिंग, इन द ए फॉर आफ्टरनून, और रात के लिए वर्ड होता है एट नाइट। ये याद रखना। मैं शाम को बता देता हूँ, शाम एक क्या आ गया है, किसी भी समय का समय शाम को। तो आपको बताया इन द, क्या आई गो टू मार्केट इन द EVEN, ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आई गो टू मार्केट इन द EVEN। अब मैं थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बड़े बोलना स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं सुबह मेरे दोस्तों के साथ
जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम विद माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। अब मैंने इसमें एक समय भी बोला है और मेरे दोस्तों के साथ इंसान का नाम भी बोला है, एक पर्सन का नाम दिया है, दोबारा व्यक्ति का नाम दिया है, तो व्यक्ति का नाम यहाँ आ जाएगा और बाद में उसका टाइम आ जाएगा। अब मैं एक एक करके, तो मैंने आपको बता दिया, एक एक करके लगा दिया ना, एक एक करके। अब मैं सारे का सारा लिखूंगा, पूरा बोलूंगा, मैं सारा का सारा ये लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा अभी बोलना। तो लेट मी सारा रिमूव नहीं करूंगा, यहाँ से रिमूव करते हैं इसको पहले। तो देखिए, अब मैं यहाँ ये भी हटा देता हूँ एक बार, ये भी हटा, एक नया सेंटेंस, बहुत लेंथी सेंटेंस नहीं होगा, इसके अंदर सब कुछ आया है, जिसके अंदर पर्सन भी आएगा, जगह दो भी आएगी और टाइम भी आएगा, डबल टाइम आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, राइट हियर, मैं सुबह, जैसे सुबह आपके माइंड में आया कि इन द मॉर्निंग आ गया, आपको तो लास्ट में लगेगा इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 7 बजे, 7 बजे, अब आपको 7 बजे का पता नहीं, जब भी बजे वाला वर्ड है ना, कभी बजे आते हैं, कभी टाइम भी बजे आते हैं, बजे, तो आप 1 से लेके 1 to 12 तक कितने भी हो उसको ओ क्लॉक बोलना है आपने, ओ क्लॉक। 1 बजे को 1 o'clock बोलोगे, 2 बजे को 2 o'clock बोलोगे, 4 बजे को 4 o'clock बोलोगे। समझ आ गई बात? ये भी लास्ट हो जाएगा। अब मैं सुबह 7 बजे मेरे मैं सुबह 7 बजे मेरे दोस्त के साथ रावला के रावला में गवर्नमेंट स्कूल में फुटबॉल खेलता हूं। इसके अंदर कोई और इंसान आया है ना? आया है। कहां आया? ये देखो, मैं मेरे दोस्त को, एक तो है, ये पहले वाला तो है, दूसरा आया है। आपको पता है मेन सेंटेंस के बाद ये देखिएगा, ये होता है मेन सेंटेंस, ये जितना भी होता है ये एमएस को बोलता हूं, मेन सेंटेंस। और ये होते हैं जो बाद में जो एक्स्ट्रा जुड़ते हैं इसके अंदर, वो अदर वर्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा इस वक्त पे। ओके, एक तो एक और इंसान आया है, यस आया है मेरे दोस्त के साथ। जी क्या कोई प्लेस आया है? जगह आया है, यस। रावला एक जगह आया है और एक गवर्नमेंट स्कूल जगह, दो जगह भी आती है, दो जगह। और टाइम कितने हैं? टाइम भी सर 2 आए हैं। कितने? एक सुबह आ गया, एक 7। अब आप मेन सेंटेंस पहले ढूंढिए, कौन सा था हमारा मेन सेंटेंस? तो हमारा मेन सेंटेंस था मैं फुटबॉल खेलता हूं। वो किसके साथ खेलता हूं, कब खेलता हूं, वो छोड़ दीजिए, पहले आप इसका बनाइए, इंग्लिश पहले इसकी बनेगी। मैं फुटबॉल खेलता हूं, इंग्लिश क्या बनेगी? आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। अब आपको पता है आई प्ले फुटबॉल इस तरह से होगा, जैसे आई टीच इंग्लिश 1 2 3 होगा। उसके बाद वो किसके साथ खेलता है? किसके साथ? विद माई फ्रेंड। अब आपको पता है उसके बाद ये बने, तो अब आपको पता है पहले प्लेस, जब 2 प्लेस आते हैं, जगह 2 आते हैं, तो पहले आप छोटा बोलो। रावला छोटा है या गवर्नमेंट स्कूल अभी छोटा है? देखो गवर्नमेंट स्कूल। ओके, विद माय फ्रेंड्स एट इंडिया।
in government, sorry पहले ओके, तो गवर्नमेंट स्कूल, इट मींस गवर्नमेंट स्कूल छोटा है तो आपको बताया है एट लगता है, सो यू विल राइट एट फ्रेंड्स एट गवर्नमेंट स्कूल इन रावला इन रावला, RAWLA रावला, इन रावला, उसका मतलब क्या रहेगा, टाइम रहेगा सुबह 7 बजे। 7 बजे बड़ा है या सुबह बड़ी है? सुबह बड़ी है, तो पहले सुबह नहीं है, पहले 7 बजे छोटा टाइम, तो 7 बजे 1 घंटे बाद, 7 बजे 8 बजे वो छोटा टाइम पे 1 घंटे, सुबह होते 5-6 घंटे की, तो इसलिए बजे के लिए आप क्या लगाओगे? एट कितने को 7 o'clock in the morning, in the MOR तो ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है, इससे आपकी पूरी सेंटेंस बनती है, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं। It's coming from here. Okay. तो इस तरह से प्लीज नीचे जो मैंने अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिखा I play football with my friends at government school in Ravla at 7 o'clock in the morning। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी आपको अगर लगता है कि सर हमें अभी पीपीटी, कोई बात नहीं, आज ही पीपीटी उठाए, इसके बाद मैं पीपीटी दोबारा स्टार्ट करूंगा, पहले आपकी इतनी इंग्लिश कंप्लीट होनी चाहिए, और प्लस यहाँ पे आपको फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट किस तरह से बोलना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। पहले आपको आज मैंने आपको पीपीटी के बारे में बताया, मतलब अदर वर्ड्स के बारे में बताया, कोई भी सेंटेंस होता है उसके अदर वर्ड्स क्या होते हैं। डू यू वांट टू राइट, आप इसको राइट करना चाहोगे? डू यू वांट टू राइट? और अगर आप इसको चैनल पे भी जाके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम से टाउन, आई थिंक नो नीड टू राइट, देखने की नीड नहीं है। ओके, आप इसको चैनल पे देख सकते हो, इसको आई थिंक एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन सभी के पास होगा, आई होप। ओके, चैनल नेम इज ESOC IELTS and PT from Ravla and ESOC IELTS PT from Bersana, इस नाम से चैनल है। ओके, बाकी नीचे टाइटल आ जाएगा चैनल का, तो वहाँ पे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। नो, सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। नोट करो इसको, नोट करो चैनल की बात करो, नोट करो इसको, नोट करो। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देने जा रहा हूँ जिसमें आपको OW वर्ड्स भी मैच कर सकते हैं। 1 2 3 वो तो होगा ही होगा, आपका वो मेन सेंटेंस में आएगा ही आएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, तो मैं मंदिर जाता हूँ ये मेन है, रोजाना बीच में वर्ड आएगा, ये OW वर्ड होंगे। जैसे आपके सेंटेंस के अंदर कोई और लाइंस जुड़ती है, कोई और वर्ड्स जुड़ती है, उनको क्या कहा जाता है? OW वर्ड कहा जाता है, और वो आते हैं 1 2 1 2 and 2 and 3। तो यहाँ पे काम और यहाँ पे नाम, इंग्लिश में इसको एक्शन हो, एक्शन, यहाँ पे किसी चीज का नेम यानी कि नाम, और प्लस इसके बाद आएगा OW वर्ड। जो भी आपके सेंटेंस के अंदर यहाँ पे मेन, ये मेन स्टेटमेंट है, ये क्या है आपकी मेन स्टेटमेंट। इसके अलावा कोई भी वर्ड्स उसके अंदर जुड़ते हैं तो लास्ट में इंग्लिश में आते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं क्लास जाता हूँ, ये आपको पता है मेन स्टेटमेंट है, आई गो टू क्लास। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सुबह क्लास जाता हूँ, ये सुबह वर्ड जुड़ा है, ये OW वर्ड है, वो कहाँ आएगा? बाद में आएगा। सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग। मैं सुबह क्लास जाता हूँ, आई गो टू क्लास इन द मॉर्निंग।
तो आप इस तरह से जो भी OW वर्ड्स होते हैं, जो भी अदर वर्ड्स आपकी इंग्लिश में बनाते वक्त माइंड में आते हैं कि कैसे कहाँ, ये सोच लीजिए कोई पर्सन का नाम या कोई प्लेस या कोई टाइम जो आपके मेन सेंटेंस के अलावा आता है, वो सब लास्ट में है। गॉट इट? किसके साथ क्या लगता है वो आपको मैंने अभी वीडियो में बता दिया है कि जैसे कोई पर्सन आता है तो उसको आप विद बोल दो, उसको आप टू भी बोल सकते हो, उससे पहले पर्सन से पहले विद भी लगा सकते हो, के साथ वाली बात हो, अगर को वाली बात हो तो उससे पहले टू लगा सकते हो। बाकी आपको एट और इन के बारे में बता दिया है, और एट, इन और इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और एट नाइट, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो अभी आपको कुछ सेंटेंस में देखता हूँ यहाँ पे हिंदी में जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ये मान लो आपका डेली रूटीन ही है, तो आप अगर कहते हो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। अब देख लीजिए, आपको पता है आपका मेन सेंटेंस है मैं उठता हूं, आपका सेंटेंस ये है मैं उठता हूं। सुबह 6 बजे या 7 बजे वो बात की बात है, वो OW वर्ड वो लास्ट में आएगा। मैं सुबह, आप कहते हैं मैं सुबह उठता हूं, मैं उठता हूं, पहले आई वेक अप, बोलते, आप गेट अप भी बोल सकते हो, आई गेट अप। वेक अप होता है जाग जाते हो, गेट अप आप उठ जाते हो। ओके, आई गेट अप, वेक अप at 6 o'clock। सुबह क्या बोला आपने? in the morning। M-O-R-N-I-N-G, M-O-R-N-I-N-G, sorry, M-O-R-N-I-N-G। in the morning। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप या आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning। अगर आप यहाँ पे आ जाए, मैं मेरा चेहरा धोता हूँ या मैं मुंह धोता हूँ, जो भी आप कहते हो, मैं इसके लिए सब करना पड़ेगा, डिजिट कहाँ से किया जाए इसको। माउस से उसको करेंगे तो भी ये रहेगा। चलो ठीक है, तो हो जाएगा। And it's here, we should do here, maybe here too. Remove it. We should do it's here and here. Okay, मेरा next sentence है Okay,
माय न्यू सेंटेंस, नया सेंटेंस है, मैं सुबह क्या कर सकता हूँ, मैं फिर आप उसमें क्या करते हो, मैं मेरा चेहरा धोता हूँ, आई मीन मैं मेरा जो चेहरा धोता हूँ, मैं मेरा फेस, चेहरा मतलब फेस, फेस धोता हूँ। तो आप यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, मैं मेरा चेहरा धोता हूँ, मैं मेरा चेहरा धोता हूँ, क्या बोलोगे, आई पहले वर्ड आएगा, आई वॉश माई फेस, ओके, मैं मेरा चेहरा धोता हूँ, आई विश पास हो आई वॉश माई फेस, ओके। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। कोई भी आप सेंटेंस आप अब घर पे जाकर ट्राई करना कि आप जैसे आप मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम, उसके बाद मैं अभी बीच में जो वर्ड लगते हैं उसके बाद ये होते हैं एक लाइन को जोड़ने वाले कंजंक्शंस या कनेक्टर्स, ओके। तो ये वर्ड्स आप कौन कौन से होते हैं, जैसे आप एंड लगा सकते हो, देन लगा सकते हो, आफ्टर दैट लगा सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने के लिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो आप लगा सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट, देखिए जब आप एक लाइन ऐड कर रहे हो उसके बाद दूसरी एक और लाइन है, तो यहाँ पे या एक लाइन से पहले वाले पहले में क्या क्या वर्ड्स हैं, एक तो ये वर्ड्स है और फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको बोलते हैं सबसे पहले, क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले, और देन इसको बोलते हैं फिर, आफ्टर दैट इसको बोलते हैं उसके बाद, फॉलोइंग दिस इसके बाद, मोरओवर ये इसको बोलते हैं आगे, आगे मैं ये करता हूं, आगे इसके आगे जो भी आगे बोल दो या इसको फिर भी बोल सकते हैं, जो भी मोरओवर, वर्ड्स मोर, इसका भी सेम रहेगा जब आप कोई भी बात को आगे बोलते हैं। और फाइनली लास्ट में रहेगा फाइनली, आप एंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बीच में से चाहो तो आप एंड वर्ड भी कर सकते हैं, एंड। ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाता है, मैं बोल के बताता हूं कैसे, ये आप पता है कि आपने वहां पे सब ये समझा 1 2 3 1 2 और 3, इसके अंदर ओडब्ल्यू वर्ड लगाना चाहो तो लगाओ। जैसे आप कहते हैं ना, आपको मालूम मैं 2 सेंटेंस आप बोल रहा हूं, एक तो आपके मैं चाय पीता हूं, उसके बाद मैं मार्केट जाता हूं, 2 सेंटेंस होंगे ना, मैं चाय पीता हूं मींस 2 क्लोज हो गए। जैसे अब मैं सेंटेंस मान के चलूंगा, लेकिन जब आपको ग्रामर बताई जाएगी वहां पे इसको 2 क्लोज जो एंड से जुड़े हुए हैं एक सेंटेंस है। मैं सब पहले मैं चाय पीता हूं, उसके बाद मैं बाजार जाता हूं, पहले मैं चाय पीता हूं, पहले मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस जो भी बोलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी या आई टेक टी या आई हैव टी, आई हैव टी, मैं चाय पीता हूं, उसके बाद मैं बाजार जाता हूं, उसके बाद के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, उसके बाद के लिए कौन सा वर्ड है, आफ्टर दैट मैं बाजार जाता हूं, आफ्टर मैं बाजार जाता हूं, तो क्या बोलोगे, आई आफ्टर दैट आई गो टू मार्केट, आपके 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इस तरह से प्लीज आप सेंटेंस एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक जाते हो तो बीच में जो सेंटेंस को जोड़ने वाले या क्लोज को जोड़ने वाले जो कनेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, देन हो गया, आफ्टर दैट हो गया, फॉलोइंग दिस हो गया, एंड हो गया, मोर ओवर हो गया, वर्ड्स मोर हो गया, फाइनली होगा। मोर ओवर इनकी कोई हिंदी मीनिंग तो नहीं होता, बट ये किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। और कल मैं आपसे आपका जो डेली रूटीन सुनूंगा, डेली रूटीन में आप क्या क्या बोलोगे, आप सुबह आपका उठना, उसके बाद आप चेहरा धोते हो, आप ब्रश करते हो ना, आई ब्रश माई टीथ, ये भी आप लाइन बोलोगे, आई ब्रश माई टीथ। और क्या करते हो, आप एक कप चाय पीते हो, आई टेक ए कप ऑफ टी, या आई ड्रिंक ए कप ऑफ टी, आई हैव ए कप ऑफ टी। उसके बाद क्या करते हो, आई गो फॉर शावर, आप नहाते हो, आई टेक ए बाथ आप बोल सकते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो, आई गेट रेडी, तैयार होना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई गेट रेडी, मैं रेडी, तो ये भी 3 वर्ड है, मैं तैयार होता हूं, होना को गेट बोल दिया और तैयार को रेडी बोल दिया, आई गेट रेडी। उसके जो और ये लाइन के बीच में जो वर्ड्स आते रहेंगे वो ये वर्ड्स हैं। उसके बाद फिर जो आप दोबारा भी इनको यूज कर सकते हो, मैं तैयार होता हूं, फिर उसके बाद क्या करते हो, कई बार आप मॉर्निंग विश करते हो, आई टाइप मैसेज टू माय फ्रेंड्स, टू माय नियर एंड डियर, दोस्तों को मैसेज करता हूं, आई विश गुड मॉर्निंग टू देम, मैं उनको गुड मॉर्निंग विश करता हूं। और आप क्या कर सकते हो, आप
और आप इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यस, इसके अलावा अगर वर्ड यूज करना चाहो ये थोड़ी हाई वोकैबुलरी को बाद में बताऊंगा, पहले आप सिंपल वोकैबुलरी चाहिए क्योंकि आपका सेकंड डे है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर ओवर, देयर अपॉन, देयर आफ्टर, वो वर्ड आएंगे, व्हिच आफ्टर, सॉरी वेयर आफ्टर, आफ्टर व्हिच, इस तरह से कुछ वर्ड्स आएंगे। तो आप वो उनसे भी आप और ज्यादा बढ़िया अपनी जो वोकैबुलरी से भी एग्जामिनर पे या सामने वाले पे अपना अच्छा इंप्रेशन लीव कर सकते हो। इंप्रेशन को लीव किया जाता है, छोड़ना, इंप्रेशन छोड़ना। तो आपको इस तरह से कुछ वर्ड्स आपको बताए जाएंगे, जैसे आई लीव अ गुड इंप्रेशन और अदर्स, मैं दूसरों पे अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ता हूं। तो आप इस तरह से भी बात कर सकते हो। और इसके आप बात कर रहे थे यस, आप उसके बाद विश गुड मॉर्निंग करते हो, गेट रेडी हो गए, ओके, यू ड्रेस्ड अप होते हो, आप ड्रेस्ड अप हो जाते हो, ड्रेस्ड अप मतलब आप ड्रेस पहन लेते हो। देन आई कैच माई बस, आप अगर बस पकड़ते हो तो आप कैच माई बस, और उसके बाद यू टेक सीट, अगर मिलती है तो ठीक है, जनरली नहीं मिलती सीट तो कोई बात नहीं, फिर आप यहाँ पे आते हो, आई रीच माई destination, I reach my center, I reach my institute, आप बोल सकते हो। I attend all the classes, whether they are IELTS, PT, spoken, जो भी आपकी क्लासें हैं आप क्लास अटेंड करते हो, ग्रामर क्लास अटेंड करते हो। तो उसके बाद आप जो बीच में वर्ड्स आते रहेंगे आफ्टर दैट, उसके बाद फिर आप घर जाते हो, या उसके बाद यू टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक लेते हो। एंड ड्यूरिंग द ब्रेक के टाइम में किसी टाइम के अंदर उसको ड्यूरिंग बोलते हैं। ये जो वोकैबुलरी बाद में आपको बताइए, पहले आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक जाना सीखिए पहले। अब मान लो सबसे पहले मैं मोबाइल देखता हूं, उसके बाद मैं मोबाइल खरीदता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोबाइल देखता हूं, दो ही वर्ड इसमें, देखने वाला कौन है, मैं, आई, और मोबाइल देखना, आई सी मोबाइल, आई वॉच मोबाइल, मैं मोबाइल को देखता हूं, उसके बाद मैं मोबाइल खरीदता हूं। उसके बाद इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आफ्टर मैं मोबाइल खरीदता हूं, खरीदना तो क्या बोलते हैं, बाय, आई परचेज अ मोबाइल या आई बाय मोबाइल, दैट्स ओके। तो इस तरह से प्लीज आपको ये बनाना है। कल मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस तरह से बनेगा। आज मैंने आपको रूटीन बता दिया, कल वो आपका पास्ट और फ्यूचर वो भी सेट हो जाएगा, वो बता दूंगा, बिल्कुल कल ही हो जाएगा वो क्लियर। उसमें आपको आईएनजी भी क्लियर हो जाएगा, विल भी क्लियर हो जाएगा, और एक्शन के साथ ईडी किन किन केसेस में लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा। 90% ईडी लगता है जिससे वो पास्ट बनता है, वो कैसे बनता है वो क्लियर कर दो, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं। बट कल मैं क्लास जैसी भी आपकी अटेंड करूंगा, क्लास जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा पीछे वाला जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम रिकैप जरूर करते हैं, पीछे वाला जो फर्स्ट डेज होता है उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे ये कल दोबारा फिर ये बताया जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करूंगा, आपको ओडब्ल्यू वर्ड्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट है। बट जब मैं रिवीजन करवाऊंगा कल इसका दोबारा थोड़ा सा, तो थोड़ा वो स्पीड भी जाएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।